गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ऑल जर्मन नेशनल पार्टी तबाह हो गया और इसको सप्रेस कर दिया, इसकी नेशनल असेंबली को तोड़ दी, 831 मेंबर की सभाएं भंग कर दी। किसने किया? ये किया था मोनार्की लोगों ने अपने सिपाही को ला करके, क्योंकि यार आर्टिसेंस और इन लोगों के डिमांड को पूरा नहीं किया तो इन लोगों ने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया और मोनार्की को फ़ायदा मिला। मोनार्की इस मौके का फ़ायदा उठा के सारे ट्रूप्स को ला करके नेशनल असेंबली को तोड़ दिया। तो जर्मन नेशनल पार्टी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि यार जर्मन नेशनल पार्टी सोच रहा था कि हम जर्मनी को जो है एक साथ कर लें। जर्मनी 39 स्टेट में लगभग बटे हुए थे, तो कह रहा था कि यार जर्मनी को हम एक साथ कर लें, पूरे जर्मनी को एक कंट्री बना दें, पूरे जर्मनी में जो है एक ही नेशन हो पूरा जर्मनी, है ना। तो उसको एक साथ करने के लिए जो है और जर्मन नेशनल पार्टी ने सोचा था, लेकिन इनकी तो जानते ही हो काबिलियत की वजह से जो है जर्मन नेशनल पार्टी अपनी जो है सियासत को आगे नहीं बढ़ा पाई। जब ये घर में बैठे हुए थे कोने में, तो उधर से पर्सिया के, ध्यान से सुनना, जर्मनी के नहीं पर्सिया के जंकर्स लोग ना बहुत सारे ऑल जर्मन नेशनल पार्टी के पास आ गए, उठ खड़े हुए। जंकर्स ऑफ पर्सिया यानी किसको कहा जाता है? लार्ज लैंड ओनर को, जो बहुत ज़्यादा जमींदार होता था उनको कहा जाता था। तो वो लोग आए, जर्मन नेशनल पार्टी को आके सपोर्ट किए, कहा कि भैया तुम जो है ऐसे कोने में बैठ के मत रहो, उठो, हम जो है जर्मनी को जो है मिल के आगे बढ़ाएंगे और एक इस मूवमेंट को जो तुम सोचे हो कि जर्मनी का जो है यूनिफिकेशन हो, जर्मनी एक हो, 39 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाया जाए, एक नेशन बनाया जाए, एक कंट्री बनाया जाए, चलो इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो लार्ज लैंड ओनर ने सपोर्ट किया ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को, जर्मनी को यूनाइटेड करने के लिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दिस मूवमेंट वॉज कैरिड आउट एंड लेड बाय द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, नोन एज आयरन मैन के नाम से जाना जाता है ओटो वन बिस्मार्क को, है ना। ओटो वन बिस्मार्क पर्सिया का चीफ मिनिस्टर था, जो मैंने लास्ट स्टार पॉइंट में लिखा है, ठीक है। तो ओटो वन बिस्मार्क भी आए सपोर्ट करने के लिए, बोले भैया ये जंकर्स लोग आए पर्सिया के, चलो हम लोग भी चलते हैं, जर्मनी को सपोर्ट करेंगे। ओटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था, कैसर विलियम उस टाइम किंग था पर्सिया का, है ना, 1861 की बात है। तो कैसर विलियम भी और ओटो वन बिस्मार्क भी, ये लोग भी आए, बोला हम लोग भी सपोर्ट करेंगे जर्मनी को एक साथ करने के लिए, 39 स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाएंगे। तो 7 साल तक कंटिन्यू लड़ा इन लोगों ने, 7 साल तक, लगभग 7 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों ने बैटल जीती, है ना। ओटो वन बिस्मार्क की टीम, जंकर्स ऑफ पर्सिया की टीम्स, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी, कैसर विलियम की टीम, यानी सब मिल करके लोगों ने जो है लड़ा और 7 साल तक लड़ने के बाद इन लोगों ने 3 देशों को हराया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को 7 साल तक लड़ा और हराने के बाद अब जीत गया, जर्मनी के सारे स्टेट को एक साथ कर दिया। तो जुलाई 1871 ईस्वी में, जो कि पर्सिया का राजा था कैसर विलियम, उसको कहा कि भैया तुम पर्सिया का राजा छोड़ो, तुम जो है बहुत सपोर्ट किया ये जो जर्मनी को जो है, तो जर्मनी का राजा बन जाओ। तो जुलाई 1871 ईस्वी में पर्सिया का राजा से कैसर विलियम जो है जर्मनी का राजा प्रोक्लेम्ड कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ठीक है। जर्मनी आज़ाद हो गया, जर्मनी बिकेम इंडिपेंडेंस, है ना, इन लोगों की बड़ी ही मेहनत करने के बाद। अब विलियम वन जो है ना बहुत अच्छा आदमी था भैया, वो ना दिमाग लगाते थे। क्या दिमाग लगाते थे? अच्छी चीज़ों की तरफ। जब वो उनको जर्मनी का जो है बागडोर दिया गया, बागडोर थामा गया, तो विलियम वन जो है एम्फसाइज यानी जोर दिया, बल दिया करेंसीज को मॉडर्नाइजिंग करने के लिए कि ये पुराने करेंसीज को हटाओ रे, नया तरीके से करेंसीज लाएंगे रे, अपन नया चलाएंगा, ठीक है। तो ये मॉडर्नाइजिंग किया करेंसीज को, और बैंकिंग सिस्टम जो बदहाल थे कौन किसको लोन दे रहा है, कौन किसको नहीं दे रहा है, गरीबा मर रहे हैं, लाइन में लगे लोग, मतलब ये सिस्टम्स को जो है ना, बैंकिंग सिस्टम्स को, ये थोड़ा सा इनने विलियम वन ने जो है बैंकिंग सिस्टम को ठीक करा, और लीगल एंड जुडिशल सिस्टम्स को भी इन्होंने ठीक करा। लीगल मतलब कि कोई भी गलत काम नहीं करेंगे रे, सब लीगल काम करेंगे, कोई भी हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे बैंकिंग के लोग हो, चाहे किसी भी क्लास के लोग आए रहे, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, सब लीगल काम करेंगे। जुडिशियल सिस्टम जो है, कानून का जो सिस्टम है, वो सब इन्होंने बेहतर करा, ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क जो मैंने पहले बताया था कहाँ का चीफ मिनिस्टर था, वो पर्सिया का था।
किस राजा के अंदर था वो? विलियम वन के राजा के अंदर, विलियम वन के अंदर था, क्योंकि विलियम वन 1861 ईस्वी में पर्सिया का राजा ये किंग बना था। तो यहाँ तो 1871 ईस्वी में बना दिया गया इसको जर्मन का राजा। ठीक है, आगे के टॉपिक देखते हैं हम लोग। इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। जर्मनी के ये 6 पॉइंट्स आप लोगों को यूनिफिकेशन में याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया लोग 10th की बोर्ड में दोनों में से कोई एक ज़रूर पूछता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आगे की टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ रे भैया? जर्मनी को एक साथ तो मिला दिया लोगों ने, अब जो है इटली को भी मिलाना है। देखो, बड़ी ही मुसीबत वाली बात है। उस टाइम सारे के सारे देश एक थे, लेकिन स्टेट अलग अलग में बटे हुए थे। हम उधर कोना में बैठे रहेंगे रे, हमको कोई टच नहीं करोगे, कोई उधर कोने में बैठ के रहेंगे रे, हमको कोई टच नहीं करोगे रे। सबको अलग अलग है, सबका हमारा लैंग्वेज अलग, सबका लैंग्वेज अलग है। तो इटली को भी यूनाइटेड करना था। तो 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट में बटे हुए थे, 7 स्टेट में। कितने स्टेट में? 7 स्टेट में। तो देखो भैया, 7 स्टेट में बटे हुए इटली, लेकिन इटली का किसी भी इंसान जो है, कोई भी इटली का एक नागरिक जो है ना, वो उस 7 स्टेट में से सिर्फ एक ही स्टेट में राज कर रहा था। 6 स्टेट कोई और बाहर के लोग आकर के राज कर रहे थे। तो ओनली 1 स्टेट वॉज अंडर इटली, है ना, जिस स्टेट का नाम है सर्डेनिया पिडमेंट। तो इस स्टेट में राज कर रहा था कौन पता है? विक्टर इमैनुअल II, है ना। ये विक्टर इमैनुअल II इस स्टेट में राज कर रहा था। यहाँ का राजा था, सर्डेनिया पिडमेंट का राजा था। विक्टर इमैनुअल II सर्डेनिया पिडमेंट का राजा था। एक ही स्टेट था इटली का, जहाँ पे इटली के लोग मतलब किंग थे। समझ रहे हो? 6 का 6 खत्म। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ कि यार नॉर्थ में जो है, इटली का नॉर्थ में किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का हब्सबर्ग एम्पायर का कब्जा था। पता है हब्सबर्ग एम्पायर क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी का नाम सुने हो, जो हर देश में जो है, हर देश में उसका अपना ब्रांच होता है, उसी को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। इसी तरह से ना ये मल्टीनेशनल एम्पायर था भैया हब्सबर्ग, जो हर देश में इसका राज था। सोचो कितना बड़ा है। तो ये मल्टीनेशनल एम्पायर था हब्सबर्ग। इन्होंने जो है इटली के नॉर्थ को कंट्रोल कर रखा था, यानी नॉर्थ इटली को कंट्रोल कर रखा था। सेंटर में जो है, इटली का सेंटर में देखो पॉप लोगों का राज चल रहा था। है इटली, लेकिन राज कौन कर रहा है? कोई पॉप, कोई हब्सबर्ग। देखो भैया क्या हो रहा है। साउथ में कौन राज कर रहा था इटली का? बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। देखो कौन कर रहा है। देयर वेयर मैन इन रीजनल लैंग्वेज। 7 स्टेट में देखो, मैंने पहले ही बताया था कि यार अलग अलग और डिफरेंट जो है स्टेट भी हैं, सबके अलग अलग लैंग्वेजेस, सबके डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। तो कैसा चलेगा काम? इटली को यूनाइटेड तो करना, इतना सारा ऑब्स्टिकल्स, इतना सारा बाधाएं, है ना। 7 स्टेट में बटे हुए, 6 का 6 स्टेट हाथ से गयो, एक स्टेट बचे, उसमें जो है इटली का एक ही किंग जो है विक्टर इमैनुअल II राज कर रहे थे। और देखो नॉर्थ में हब्सबर्ग कर रहे थे, सेंटर में पॉप कर रहे थे, साउथ में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन कर रहे थे। नो लैंग्वेजा भी डिफरेंट थे। चल क्या रहा भाई, ये यूनिफिकेशन कैसे होएगा इटली का? चलो आगे देखते हैं कैसे यूनिफिकेशन होता है इटली का। तो बात आती है कि इसको यूनिफिकेशन तो करना था, तो चीफ मिनिस्टर कैवोर इटली को यूनाइट करने के लिए, 7 स्टेट को एक स्टेट बनाने के लिए, 7 स्टेट को मिला के एक नेशन स्टेट बनाने के लिए इस मूवमेंट को लीड किया, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। कौन? चीफ मिनिस्टर कैवोर। कैवोर का नाम जानते हो क्या है? कैमिलो डी कैवोर है, कैमिलो डी कैवोर। चलो मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा, अभी याद रखना। चीफ मिनिस्टर कैवोर, ये पूछता है चीफ मिनिस्टर कैवोर के बारे में कि राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट कैवोर। मैं आगे बताऊंगा। चलो, चीफ मिनिस्टर कैवोर ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जैसे वहाँ पे मूवमेंट को आगे बढ़ाया था लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए। चीफ मिनिस्टर कैवोर ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गसप्पी गरीबाल्दी। ये नाम याद रखना, गसप्पी गरीबाल्दी, जो ना पिजांट लोगों का लीडर था, किसान लोगों का लीडर था, जो गरीब लोग थे, जो बहुत गरीब लोग थे। गरीब तो बहुत ही थे, सब कोई गरीब ही थे। तो सबका जो एक लीडर था वो था कौन? गसप्पी गरीबाल्दी, है ना। गसप्पी गरीबाल्दी ये पिजांट यानी किसान लोगों का लीडर था। ये भी ना सपोर्ट करने आए बहुत सारे लोगों को लेकर के,
है ना, बहुत सारे लोगों को लेकर के जो है मूवमेंट को ज्वाइन करने आए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ गसप्पी गरिवाल्दी ज्वाइंड द मूवमेंट, है ना, मूवमेंट को ज्वाइन किया बहुत सारे लोगों ने भी। कैबोर ने इसको लीड किया। पीजांट्स लोग, बहुत सारे किसान लोग आए और इस मूवमेंट को सपोर्ट किए, करे भैया इटली को एक करो, यूनाइट करो, 7 स्टेट को हटाओ, एक स्टेट बनाओ, है। इसके लिए कैबोर आए, गसप्पी गरिवाल्दी आए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आए, उसके बाद आपका पीजांट्स लोग आए। तो भैया इतने लोग साथ में आएंगे तो कचूमर तो निकलना ही था, है ना। स्पेनिश रूलर का, स्पेनिश का रूल चल रहा था, स्पेनिश रूलर का कचूमर निकाला इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर 1860 में ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, स्पेनिश रूलर को भगा दिया। भाग रहा है, तुमसे अब नहीं होएगा रहे, हमारा 7 स्टेट मिलके एक ही स्टेट होएगा रहे। सबके सब मिलकर के 7 स्टेट को एक स्टेट बनाया 1861 में। 1861 की मैं बात करूं तो विक्टर इमैनुअल टू को, देखो विक्टर इमैनुअल टू को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। अब यूनाइटेड इटली हो गया ना, क्योंकि उस टाइम तो डिफरेंट इटली स्टेट था, अलग अलग स्टेट था, अब यूनाइटेड इटली हो गया। तो उस टाइम इटली के एक ही शहर सर्डेनिया पिडमोंट जो भी है, नाम से इसे नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत कठिन है। तो उसमें विक्टर इमैनुअल राजा था। अब जो है यूनाइट हो गया इटली, 7 स्टेट से एक स्टेट बन गया इटली, है ना। तो उसमें बोला कि भैया तुम अब अकेले एक छोटा सा कोने वाला राज्य में राज कर रहे थे ना, अब लोग पूरे 7 को मिला के एक कर दिया, अब उसमें तुम राजा बन जाओ। विक्टर इमैनुअल टू को जो है राजा बना दिया 1861 ईस्वी में। देखो कैबोर चीफ मिनिस्टर था, अब मैं सुना रहा हूँ, कैबोर चीफ मिनिस्टर था किसका? विक्टर इमैनुअल टू जो राजा था, कहाँ का? सर्डेनिया पिडमेंट का, है ना, जो इटली का एक ही स्टेट मात्र था जहाँ पे इटली के लोग राज कर रहे थे। तो ये कहानी जो है आप याद रखेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और किन किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया और कौन राजा बना, और जो है चीफ मिनिस्टर कैबोर भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया, गसप्पी गरिवाल्दी सपोर्ट किया, पीजांट लोग सपोर्ट किए, और जो है बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, और स्पेनिश रूलर को हटा दिया गया, भगा दिया गया, और विक्टर इमैनुअल को 1861 ईस्वी में राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से जो है निवेदन है कि ये दोनों टॉपिक को जो है आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो थोड़ा सा कहानी पढ़ते हैं हम लोग काउंट कैमिलो कैबोर के बारे में, है ना। काउंट कैमिलो डी कैबोर के नाम से जाना जाता है एक्चुअली, तो वही है कैमिलो कैबोर। कैबोर जो भी है आएगा 1810 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, और अगस्त 1861 में इसका मृत्यु हुआ था कैबोर का। ये पूछता है कभी कभी ब्रीफ शॉर्ट नोट्स अबाउट कैबोर, है ना। तो कैबोर जो है मैंने पहले बताया था सर्डेनिया पिडमेंट का चीफ मिनिस्टर। कहाँ का? सर्डेनिया पिडमेंट का चीफ मिनिस्टर। सर्डेनिया पिडमेंट क्या है? एक सिटी है, एक स्टेट था। कहाँ का? इटली का, जो 7 स्टेट में बटे हुए थे ना इटली का एक स्टेट सर्डेनिया पिडमेंट, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर था काउंट कैमिलो डी कैबोर, और वहाँ का राजा था कौन? विक्टर इमैनुअल टू। ये दोनों ने मिलके ही ना 7 स्टेट इटली को मिला के एक स्टेट बनाया था। अब कहता है कि ही अलॉन्ग विद अदर लीडर्स लाइक गरिबाल्दी एंड विक्टर इमैनुअल टू, इन दोनों विक्टर इमैनुअल टू के साथ और गरिबाल्दी के साथ, है ना, बहुत जो है कहते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। इटली के सारे स्टेट्स को, सिटी स्टेट्स जो भी थे सबको यूनिफाइंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। कहता है कि इटली के सारे स्टेट को एक साथ मिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था चीफ मिनिस्टर कैबोर ने भी, कि इटली के 7 स्टेट को एक साथ करना है भैया, मेरे को भी काम करना है। कौन? काउंट कैमिलो कैबोर। ये भी 7 स्टेट को मिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। परफॉर्म्ड अ वाइटल रोल इन यूनिफाइंग सिटी स्टेट्स एज अ नेशन कॉल्ड इटली। ठीक है, ही वॉज एरिस्टोक्रेटिक बाई बर्थ एंड हैड स्ट्रॉन्ग लिबरल सिंपैथी। वो जो है ना जन्म से ही एरिस्टोक्रेटिक था, मतलब जन्म से ही शाही घराने के थे, जन्म से ही राजा महाराजाओं के घराने के थे, लेकिन जो है उसका जो दिल था ना बहुत ही अच्छा था यार, लिबरल सिंपैथी का था। मतलब लिबरल सिंपैथी समझ रहे हो कि यार आज़ाद ख्याल के इंसान थे,
ना, लोगों को बोलता कि यार कोई किसी को कब्जे में नहीं रख सकते। क्यों रख सकते हम कब्जे में, हम राजा हैं तो क्या हो गया, हम कब्जे में रखेंगे किसी को, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मांगता है ना। लिबरल सिंपैथी था उसके अंदर, सिंपैथी सहानुभूति, लिबरल मतलब आज़ादी वाले। तो आज़ादी वाले सहानुभूति यानी उनके दिमागों में ये चलता था कि यार किसी को कोई बांध के कोई काम करवा नहीं सकता ना। लिबरल सिंपैथी, सबके प्रति बराबर सिंपैथी था। अगर भैया तुम गरीब हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो 5 रुपये लो, खाओ जा करके ना, तुम अमीर हो जाओ, कमा के खाओ। तो सबके लिए ना लिबरल सिंपैथी था इसका। हिज टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस कहता है कि उसका जो है एक डिप्लोमेटिक, समझ रहे हो ना, डिप्लोमेटिक अलायंस जो मतलब के लिए सिर्फ और सिर्फ गठबंधन करना, डिप्लोमेटिक मतलब के लिए। तो उन्होंने ना बड़े ही दिमाग लगा के, टैक्टफुल, बड़े ही दिमाग लगा के सिर्फ मतलब के लिए अलायंस किया था फ्रांस के साथ। पता है, फ्रांस को भी सपोर्ट में लेके आया था, इटली को जो है यूनाइटेड करने के लिए। कौन, कैमिलो डी कैवोर, बहुत दिमाग लगा के मतलब के लिए उन्होंने जो है फ्रांस के साथ गठबंधन किया, है ना। लेड सर्डेनिया पिडमेंट टू बीट द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। सर्डेनिया पिडमेंट को इन्होंने लीड किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, पता है, 1859 को इन्होंने हराया था। किसके साथ मिलकर के, फ्रांस के साथ मिलकर के 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा दिया था, हराया था। सर्डेनिया पिडमेंट को कब्जे में ले लिया था 1859 को, ठीक है। तो चलो, बहरहाल काउंट कैमिलो डी कैवोर के बारे में आप लोग भी बेहतर जान सकते हैं, और भी जो है सोर्सेज हैं आपको जानने के, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो भी है व्हाटएवर। आज की हमारी क्लास यहीं तक ख़त्म होती है। सब बखैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेट मिलती है, हमें मोटिवेशन होता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। सब बखैर, बाय बाय।